हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? बाकी फैमिली व्लॉग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो मैं अपना व्लॉग ही बना रही हूँ और शाम को आपको मेरा व्लॉग ही मिलेगा देखने को। पर मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, खास स्पेशली उनसे जो मुझे मैसेज कर रही हैं। मैं उनको बार बार समझा चुकी हूँ और हो सकता है कि मैं अगर ये वीडियो बनाती हूँ तो किसी और को भी कुछ समझ में आ जाए। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि अगर मैंने किसी का यहाँ पे नाम ले दिया तो बेफालतू का इशू हो सकता है। ठीक है, तो वो मुझे चाहिए नहीं। ठीक है ना, मुझे इशू चाहिए और ना ही मुझे बेफालतू का कोई उसमें पचड़े में पड़ना है। तो साफ साफ सी बात यह है, देखो पहले काम मैं भी करती थी और मैं उन मैम को बता भी चुकी हूँ। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है ही। और रही बात काम की भी, सूटों का काम भी जैसे मैं कर रही थी, अभी मेरा दिमाग दोनों साइड चल रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कस्टमर मेरे हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके आप यकीन नहीं मानोगे कितने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि दीदी प्लीज़ आप अपना काम बंद मत कीजिए, आप अपना काम बंद मत कीजिए। मतलब आप जो सूट हमने आपसे लिए हैं वो हम कहीं और भी ट्राई करते हैं ना, तो उनका रेट बहुत हाई है। आपके प्राइस में और लोगों के प्राइस में बहुत डिफरेंस है। तो प्लीज़ आप मतलब थोड़ा ही कर लीजिए, पर करिए ज़रूर, बंद मत कीजिए। तो वो मैं आगे, मुझे कुछ खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना है। बाकी का अभी हमारी आज कल में गाड़ी आ जाएगी, आगे की सिचुएशन आगे देखेंगे क्या रहेगी। अभी मैं यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं देने वाली हूँ कि मेरा जो सूट का काम है वो मैंने बंद कर दिया है या फिर अभी आगे कंटिन्यू वो होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी डिमांड ये आ रही है कि नहीं दीदी आप अपना काम कीजिए, बेशक आप बड़े उस पर मत कीजिए, आप छोटा कर लीजिए, आप कम कर लीजिए, आप ज़्यादा मत कीजिए बट कीजिए। तो मैं देखती हूँ, इनसे बात करूँगी थोड़ा बहुत इनका, क्योंकि मैं इनकी हेल्प के बिना नहीं कर सकती हूँ और इनके पास दिन सिर्फ सैटरडे, उसमें मैं कुछ भी कर लूँ। ठीक है, बाकी का देखते हैं अभी जिस तरीके से भी मैनेज हो पाएगा या क्या करना है, क्या डिसीज़न लेना है। अभी मैं इस बारे में तो कोई बात नहीं कर रही हूँ। अभी जो मेन बात है, जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं और मैं ये काम खुद कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे कैसे आपके कस्टमर बनते हैं। बहुत अच्छे भी बनते हैं और कुछ लोग होते हैं और जो अलग ही टाइप के होते हैं। उन्होंने कहीं से शॉपिंग वगैरह, पता नहीं उनको उनसे दिक्कत है क्या नहीं है, मतलब वो आए दिन मैं ब्लॉक नहीं करना चाहती, चलो कहने दो, मतलब होता है ना कि चलो बोलने दो, मुझे क्या वो करना है, मुझे कौन सा इससे कुछ वो हो रहा है। बट मैं उनको बोलती थी कि आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनके यहाँ से शॉपिंग कर रहे हो, तो आप मतलब उनकी यहाँ पे आके इस तरीके की होती नहीं है चुगली, चुगली ही बोलेंगे इसको हम अपनी लैंग्वेज में, आप उनके बारे में इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। तो मेरे पैसे रख लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज रही हैं। मैं उनको बोल रही हूँ भाई देखो, ये आपका और उनके बीच का मैटर है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो आप मेरे साथ में ये डिस्कस क्यों कर रहे हो। मैंने उनसे ये भी बोला, मेरे साथ में उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, उन्होंने मेरे यहाँ से शॉपिंग भी की है, ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरे यहाँ से शॉपिंग भी की है। तो मैं उनको समझा चुकी हूँ कि नहीं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। अगर मैं उनका यहाँ पे नाम ले दूँ तो जिनके बारे में वो बोल रही हैं वो खुद पे खुद समझ जाएंगे, क्योंकि देखो हमें अपने कस्टमर याद होते हैं। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मैंने उनको ब्लॉक कर दिया है, जब ज़्यादा ही हद हो गई, वो बहुत सारी चीज़ों में फिर आ गई थी, ऐसा है वैसा है, मतलब पर्सनल चले गए, वो उनके पर्सनल चले गए। तो
मैं यहाँ पे आगे क्यों बोल रही हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई समझ जाए तो बहुत अच्छा है, ना समझे तो भी अच्छा ही है। मेरा काम है कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको बता सकूं, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ पे आके क्यों आप लोगों को बता रही हूँ। बट मैं उनको भी, वो भी शायद इस वीडियो को देख रही हूँ जिनको मैंने ब्लॉक किया है, कि मुझे नहीं पता आप मुझे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आके क्यों बोल रहे थे, उनके काम को लेके या फिर उनके एटीट्यूड को लेके या फिर उनकी बात को लेके, यहाँ तक कि जो इनकी उनसे जिनसे इन्होंने सूट लिया है या कुछ भी किया है उनसे इनकी कोई बातचीत हुई होगी, तो उसका जो रिकॉर्डिंग है वो भी इन्होंने मुझे भेजा हुआ है। तो इन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह भेजा कि देखो ऐसे ऐसे जो है वो मेरे साथ में हुआ है, ये है वो है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। और मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगी, तो मैं उनको एक ही बात बोलूँगी कि प्रिया की वो आदत बिल्कुल भी नहीं है, और प्रिया वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है जो आप सोच रहे थे कि, एक सेकेंड, तो प्रिया की वो आदत तो बिल्कुल भी नहीं है कि इधर की उधर या उधर की इधर या कुछ भी ऐसा करे। मेरा मेन मोटिव इसलिए है ये वीडियो बनाने का कि वो जो बातचीत हुई, रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी है वो मतलब मेरे पास में भेजना, जब वो मेरे पास भेज रही हैं तो वो कहीं और भी भेजेंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं उनसे ये एक ही बात बोलूँगी कि मैम प्लीज़ हाँ ये सारी चीज़ें ना करो, किसी के लिए भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो बहुत अच्छे से समझती हूँ, देखो कस्टमर हमारे बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, और कुछ कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो कि मेरे साथ में तो आज तलक भी चल रहा है, आज तक भी मेरे साथ में चीज़ें चल रही है। और मतलब मेरे साथ में जो हुआ, जो भी किया, बहुत सारे लोगों ने पार्सल मंगवा मंगवा करके 5-5 6-6 हज़ार के सूट मुझसे ले करके मेरी पेमेंट तलक की नहीं की है। मैं तो बहुत बड़ा मतलब वो खाए हुए बैठी हूँ। तो मुझे पता है कि कैसे कैसे लोग होते हैं। मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया 6,000 के, और उससे पहले दीदी ये, दीदी वो, ये वो, बहुत अच्छा उनका व्यवहार। ये मान लीजिए ऐसा था कि जैसे मेरी फैमिली से बिल्कुल, वो इतना अच्छा उनका वो, फिर मेरे पैसे ही नहीं दिए, नंबर ही मेरा ब्लॉक कर दिया। तो मेरे साथ में तो मुझे पता है पार्सल पहुंच गए और फिर भी मुझसे पैसे वापस लिए गए, और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत उल्टा सीधा भी लोगों ने बोला है। तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वो करके बैठी हुई हूँ। तो उन मैडम की मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि वो किसी के साथ कांटेक्ट में है, उनसे जो बातचीत हो रही है, उनका कोई भी इशू है तो वो उस रिकॉर्डिंग को मेरे पास भेज रही हैं। तो प्रिया की बस एक यही आदत है कि वो उगली चुगली बिल्कुल भी नहीं करती है। तो मैं आपको ही ये बोलना चाहूँगी, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसके पास में भी ये मैसेज पहुंच रहा है, तो मैं उनसे भी यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ा सा, अब मुझे तो ये नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मैंने भी वो सुनी है, तो मैं ये बोलूँगी कि बोल भी नहीं सकते हैं किसी को पता नहीं उड़ता तीर कौन कहाँ ले जाए और कहाँ क्या कर ले। मैं तो फिर भी बहुत उससे बोल रही हूँ कि नहीं, मतलब वो मुझे, देखो कोई भी हो, हम, मैंने खुद ने भी, हम जब गुस्सा आ जाता है तो बहुत सारी चीज़ें हम भी बोल देते हैं, मैंने खुद ने भी बोली है, क्योंकि एक ना ले वो होता है जब सामने से चीज़ें आती रहती है। तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें आज तक भी बोली जा रही है, मुझे व्हाट्सएप पे भी उस पर भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, मेरे काम बंद होने पे भी, और बहुत लोगों का नाम जो है वो मेरे साथ में जोड़ा भी जा रहा है। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगी, मेरी मेरी परेशानियाँ हैं वो मेरे वो हैं कि मैं मेरे काम को बंद करूँ या ना करूँ, है ना, वो मेरे सारी चीज़ें हैं, उसमें किसी और का कुछ वो है ही नहीं। बट मैं ये चाहूँगी कि मैं तो उन मैम से ही ये बोलना चाहूँगी कि आपने वो रिकॉर्डिंग मुझे भी भेजी, आप किसी और को भी भेजोगे तो ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपके पर्सन कुछ भी इशू है तो आप बैठ के बातचीत करके आप उसको सुलझाइए, तो वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट किसी के बारे में आप इतनी निगेटिविटी फैला रहे, क्योंकि जब कहीं ना कहीं जब उनको ये पता है कि मैं उनसे
कनेक्ट हूँ या कुछ है या जो भी है, तो जब वो मुझे इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हैं तो बाकी जगह तो पता ही नहीं बस क्या ही वो होगा। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगी उनसे, मैम से भी, क्योंकि अब मैंने उनको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक होने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि वो ये सारी चीज़ें कहीं और भी वो करेंगे, तो उन तक ये मैसेज पहुंचाना। वैसे मैंने उनको अपनी तरफ से समझाया भी है, मैंने अपनी तरफ से उनको वो भी बोला है कि आपका जो भी इश्यू है या जो भी है आप बैठ के बात करके सुलझाइए। आप इधर उधर मेरे पास में भी मत भेजिए। मैं तो ये बोलूँगी कि मेरे पास में भी मत भेजिए ना, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। और देखो, अच्छा बुरा जो भी हो सब कुछ भगवान देखते हैं। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो वो भी भगवान जी देख रहे हैं, आप किसी के साथ में गलत करोगे तो उसको भी भगवान देखते हैं। आप हर चीज़ हर सबसे छिपा सकते हो, पर उससे कोई कुछ भी नहीं छिपा सकता। ठीक है, तो आप मुझे ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था। आई होप आप मैम समझोगे इस चीज़ को। तो ये रिकॉर्डिंग वगैरह भेजना और इतनी निगेटिविटी वो करना ठीक नहीं है किसी के बारे में भी। चलो, व्लॉग तो मेरा शाम को आएगा, देखती हूँ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आज मेरी मैडम बहुत भड़की हुई है। मेरी मैडम है भाई, मेरे से ऊपर है एक मेरी मैम, अभी थोड़ी सी सुलाया है उसको। और देखो, चलो उस बारे में बाद में बात करेंगे। बाय बाय। प्लीज़ मैम आप समझोगे, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, मैम का भी, जो ये कर रही थी मैसेज वगैरह, क्योंकि उनका नाम लेते ही यहाँ पे अगर मैं नाम ले दूँगी ना तो इश्यू होगा बहुत बड़ा। वो मैं नहीं चाह रही हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो समझ जाए तो अच्छा है, उनके लिए अच्छा है।